श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सद्गुरु मिले तो उबड़े बाबू। मानव शरीर अद्भुत है। संतों ने इसका विवेचन विभिन्न भांति से किया। जैसे किसी संत ने कहा, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं को पावत था। संत कबीर साहब कहते हैं, काया बड़े समुद्र केरो, था न पावे कोई, मन मड़ी चाहिए डूब के हो, मानिक परखे सोए। गुरु नानक देव जी ने इस शरीर को नगर की उपमा दी है और कहा है कि शरीर के अंदर गढ़ भी है। यथा काया नगर गढ़ अंदरी, साचा वासा पुरी गणंदरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य शरीर को भवसागर की नाव बताया। नर्तन भव बारिधि कह बेरो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में हम कहेंगे, जिस तरह जगत में कारागार होता है, उस कारागार में अनेक कोठरियां होती हैं और एक एक कोठरी में एक एक कैदी कैद रहता है, उसी भांति यह जगत एक बृहद कारागार है। इसमें प्रत्येक शरीर एक एक कोठरी है और प्रत्येक कोठरी में एक एक जीवात्मा कारावास कर रहा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने भी इस काया की बड़ी अच्छी उपमा दी है। उन्होंने बताया है कि यह शरीर सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य से निर्मित एक पिंजरे के सदृश है। इसमें युक्ति विहीन जीवात्मा सुज्ञ के रूप में बंधा है। यदि इसको सच्चे सद्गुरु मिल जाए तब तो बेड़ा पार है, अन्यथा पतन के गर्त में पड़ा तो है ही। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले त उबड़े बाबू, नहीं तो परले हुआ। लौह पिंजर बद्ध सुख की एक अति रोचक और मनोहर कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं, एक सुग्गा लौह पिंजरे में पड़ा था। गृहपति उसे प्रतिदिन यथोचित समय में भोजन आदि देता और राम राम कहने को सिखलाता। इसी भांति कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सुग्गा स्वयं राम राम उच्चारण करने लगा। अवसर पाकर एक साधु उस गांव में राम राम करे भवसागर तरे की टेर लगाता हुआ भिक्षार्थ उस दरवाजे पर पहुंचा, जहां वह सुग्गा पिंजरे में बंद पड़ा था। साधु की टेर सुनकर सुग्गे ने कहा, बाबा आप यह क्या टेर लगा रहे हैं? आप राम राम करे भवसागर टरे के बदले राम राम करे लौह पिंजर पड़े की टेर लगावे तो उत्तम हो। साधु ने कहा, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? सुग्गा बोला, महाराज प्रत्यक्ष के समक्ष प्रमाण क्या? मैं राम राम कहता हूँ, इसलिए वर्षों से इस पिंजरे में जकड़ा पड़ा हूँ। अपना कोई चारा नहीं, किंतु जो पक्षी राम राम नहीं कहता वह गगन बिहारी बन स्वेच्छापूर्वक उठता बैठता, खाता पीता और स्वच्छंद विचरण करता है। सुग्गे की सुक्ति सुनकर साधु मुस्कुराया और संबोधन करते हुए बोला, सुग्गे तुम राम राम तो ठीक हो, कहते तो ठीक हो, किंतु कहने की कला नहीं जानते। युक्ति करे तो सहजय तरे। इस युक्ति को जानो और राम राम कहो तो राम राम कहने का प्रत्यक्ष फल तुमको प्राप्त हो जाए, अन्यथा संत कबीर साहब की वह वाणी सार्थक हो जाएगी कि चतुराई क्या कीजिए जो नहीं शब्द समाए, कोटिक गुण सुवा पड़े अंत बिलाई खाए। सुग्गे ने निवेदन किया कि महाराज मैं आपको छोड़कर युक्ति ढूंढने के लिए अन्य किनके पास जाऊं? आप ही बता देने की दया दर्शावें। साधु का हृदय करुणा से भर गया और उसे कुछ क्रिया बता दी। सुग्गे ने उस क्रिया का अभ्यास आरंभ किया। धीरे धीरे उसका प्राण स्पंदन निरोध होने लगा। कुछ दिनों के पश्चात उसमें वह इतना अभ्यस्त हो गया कि कुछ विलंब पर्यंत प्राण स्पंदन बंद कर रह सकता था। इसी भांति एक दिन वह श्वास रोककर पिंजरे में लेटा था। जब उसके मालिक ने आकर देखा तो समझ गया कि सुग्गा मर गया है। उसने पिंजरे से सुग्गे को निकालकर फेंक दिया। पिंजरे से निकलते ही सुग्गा फुर्र से उड़कर जंगल चला गया। यह तो एक उपमा है, किंतु सत्य तो यह है कि सप्त धातु के निर्मित मानव शरीर पिंजरा है, जिसमें ईश्वर प्राणी धान क्रिया से अनभिज्ञ जीवात्मा
रूप सुग्गा कब से बद्ध है ठिकाना नहीं। इसमें वह क्षमता नहीं कि ममता की बेड़ी को काट समता प्राप्त कर स्वच्छंद विचरण करे, अर्थात इस शरीर को छोड़कर जब जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। इससे छूटने की सदयुक्ति संत सद्गुरु बताते हैं। जो साधक उनकी बताई क्रिया के अनुकूल अभ्यास करेगा वह शरीर रूपी पिंजरे और संसार रूप सागर व बृहत् कारागार से मुक्त हो सकेगा, अन्यथा जन्म जन्मांतर आवागमन के चक्र में पड़ा 84 लाख योनियों में बद्ध हो त्रैताप तापित होता रहेगा। वर्णित कथा में गुरु की उपायदेयता बताने का अर्थ यह नहीं कि जैसे तैसे को गुरु धारण कर लिया जाए। इसके लिए बड़ी खोज, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। साधु और गुरु के संबंध में किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है। कपड़े रंग कर जो न कपट का जाल बिछावे, तन पर जो न विभूत पेट के लिए लगावे। हमें चाहिए सच्चे जी वाला वह साधु, देश जाति जग हित कर जो नित जन्म गवावे। और आँखों को दे खोल, भ्रम का पर्दा टाले, जी का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के ऐसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। जी का सारा मैल कान को फूंक निकाले का अर्थ यह नहीं कि कान में कुछ कहकर फूंक दे। इसका तत्वतः अर्थ है ज्ञान देकर हृदय की अज्ञानता को दूर करते। संत कबीर साहब कन फूका गुरु की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, कन फूका गुरु हृदय का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठो। आए दिन कुछ गुरुओं के कान फूकने की ठेकेदारी ले ली है। वे अपने शिष्यों और शिष्याओं के कान फूकते हैं, आँख के आसपास में दबाकर रोशनी दिखाते हैं और कान बंद करवाकर शब्द सुनवाते हैं। इस भांति के गुरु भोले भाले शिष्यों को धोखा देकर उनके दुर्लभ मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे गुरुओं से अवश्य होशियार रहना चाहिए। शिष्यों के पैसे ऐंठने और उनको सतपथ से वंचित रखने वाले गुरुओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु खोर नरक मह पड़ई। आज के ऐसे सस्ते गुरुओं के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी केर 50, राम नाम के बेच के करे शिष्य की आस। गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले हो, कै बूढ़ो के उबड़ो टका परधनी देहु। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या परम भक्तिन सहजोबाई कहती है, सहजो गुरु बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारि सके न एक को कहे बहुत की बाही। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि वे झूठे और अयोग्य गुरु का परित्याग स्वयं करें और अन्यों से भी इसका त्याग करने की चेष्टा करें। परमात्मा प्राप्ति का या मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल, सुगम और संकट शून्य मार्ग भगवान शंकर ने 1.25 लक्ष साधनों में सुरत शब्द योग बताया है। यथा सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानी वसंती लोके। केवल योगीराज शिवजी ने ही नहीं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी वेद उपनिषद आदि सदग्रंथों में इसकी भरपूर चर्चा की है। और अर्वाचीन संतों के लिए तो कहना ही क्या, समस्त संत साहित्य सुरत शब्द योग की चर्चा से भरा पड़ा है। यहाँ प्रमाणार्थ कुछ वचन प्रस्तुत किए जाते हैं। वह शुद्ध पवित्र होकर समस्त रजोगुणों के कर्मों और लोकों को अपनी धारणा शक्ति द्वारा अतिक्रमण करके अनाहत नाद से ज्ञानमय प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त करता है। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि प्रणव ब्रह्म के योग नादानुसंधान से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है, और बादल से छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। महावैयाकरण भर्तृहरि जी ने वाक्य पदीय के ब्रह्म खंड में कहा है, अवयव यानी खंड रहित नित्य शब्द जिसको
व्याकरण स्फुट कहते हैं संसार का आदिकरण और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फुट रूपवाचक शब्द से भिन्न नहीं। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से और कल्पना से ही है। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित हो जाता है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यत क्षरम विवृतेर्थ भावेन प्रकृत्या जगतो यतः। ब्रह्मविंदु उपनिषद में लिखा है कि दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। श्वेता शत्रोपनिषद में इस भांति कहा गया है, उद्गीत ओम परम ब्रह्म है, उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर ओ उ म हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग गुप्त भेद रहस्य जानकर पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है कि अंतर जगत में विभिन्न भांति के शब्द होते हैं और उन शब्दों के गुणों में परस्पर भिन्नता भी है। इसलिए एक सार शब्द को ग्रहण करो जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। जिन्होंने उस सार शब्द को ग्रहण किया उन्हें ईश्वर से मिलने में कोई संशय नहीं रह जाता। परम प्रभु उनके संग हो जाते हैं। शब्द बहुत अंतरा सार शब्द चित दे, जा शब्द साहब मिले सोई शब्द गहिले, तथा शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अनहद ध्वनि होती है, उससे भ्रम और भय दूरीभूत होते हैं तथा सर्वव्यापी परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। सब कुछ परमात्मा का ही है, किंतु उस परमात्मा को गुरु अज्ञानवर्ती ही जान पाता है। अनहद बाजे भ्रम भव भाजे, सगल व्यापी रहिया प्रभु छाजे। सब तेरी तू गुरुमुख जाता, दरि सोहै गुण गाईवा। संत कबीर साहब ने जिसको सार शब्द कहा, गुरु नानक देव जी ने उसी को सचु शब्दु यानी सत्य शब्द से संबोधित किया और बताया कि इस सत्य शब्द की कमाई से निज घर में निवास होता है और गुनाहगार प्रभु की प्राप्ति होती है। साचो शब्द कमाइये निजु धरी, जाइये पाइये गुणी निधाना। संत दादू दयाल जी ने भी शब्द की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने कहा, शब्द से ही सूक्ष्मता हुई, शब्द से ही आत्म पद में समाना हुआ, शब्द से ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हुई और शब्द से ही पवित्र ज्ञान हुआ। यथा शब्द ही सुसीम भया, शब्द सहज समान, शब्द ही निर्गुण मिले, शब्द निर्मल ज्ञान। संत चरणदास जी महाराज ने भी शब्द की कम गाथा नहीं गाई है। जैसे अनहद शब्द के समान कोई वाद्य यंत्र नहीं और ना इसके सदृश दूसरा ध्यान ही है। जो अनहद नाद श्रवण करता है वह सेवक से स्वामी अर्थात जीव से शिव को जाता है, शिव हो जाता है और अपने धुर धाम को पाता है। नादानुसंधान करने वाले की सभी बाधा विपत्तियां दूर होती हैं और वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अनहद सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान, सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद। जीव ब्रह्म हो जाए है, पावे अपनी आद, करे अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए। चरणदासियों कहत है बाधा सब मिट जाए। नादानुसंधान की इसी उत्कृष्टता के कारण श्री मदात्य शंकराचार्य जी महाराज ने उसकी स्तुति की है। नादानुसंधान आपको नमस्कार है, आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लीन हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से नादानुसंधान करें। किंतु स्मरण रहे कि नादानुसंधान की यथार्थ विधि उसे नहीं कही जा सकती
जिसे लोग कानों को बंद करने पर सुन पाते हैं। नादानुसंधान व सुरत सब योग की तो ऐसी सरल विधि है कि कानों को बंद किए बिना ही स्वतः शब्द सुन पड़ता है। कानों को बंद करने पर जो विविध ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं वे स्थूल शरीर रूप यंत्राकार के संचालित यंत्रों की आवाज़ें हैं। कानों को बंद करने का अर्थ यह नहीं कि उनके बंद करने पर जो ध्वनि सुनाई दे उसका ध्यान किया जाए, बल्कि उसके द्वारा बाह्य स्थूल जागतिक शब्दों के श्रवण से अपने को बचाया जा सके। नादानुसंधान की ऐसी प्रक्रिया है कि कानों को बंद किए बिना ही स्वतः स्फुट शब्द सुनाई पड़ता है, और जब साधना द्वारा श्रुत की ऊर्ध्व गति होकर स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में अवस्थित हो जाती है तो कानों को बंद करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। किंतु आवश्यकता है ऐसी विधि की जानकारी की जिसके द्वारा चैतन्य वृत्ति नाद श्रवण के पूर्व स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर सके। स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म मंडल में अधिष्ठित चेतन वृत्ति जागृयादित्य अवस्थाओं से अतीत तुरीयावस्था में रहेगी। ऐसी दशा में उसे स्थूल शरीर या संसार का कुछ भी ज्ञान या भान नहीं रहेगा। फिर तो कानों के बंद का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। इस भांति सूक्ष्म जगत व प्रकाश मंडल स्थित सुरत सद्गुरु निर्देशित शब्दों को ग्रहण करती उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगमन करती हुई तुरीयातीत व शब्दातीत व अनाम पद में पहुँचती है, क्योंकि शब्द में यह स्वाभाविक गुण है कि वह अपने उद्गम स्थान पर आकर्षित करता है। इसलिए आंतरिक अनहद नादों में से गुरु सांकेतिक नादों का क्रमशः श्रवण और ग्रहण कर प्रत्येक के केंद्र पर पहुंचा जाता है, और अंत में प्रणव ध्वनि को धारण कर सुरत एक अनीह रूप अनामा आज सच्चिदानंद परधामा को प्राप्त कर उसमें प्रतिष्ठित हो जाती है। यह तभी संभव है जब सद्गुरु मिल जाए। एतदर्थ सद्गुरु की खोज और उनकी शरणागति अनिवार्य है। सद्गुरु मिले तो उबड़े बाबू, नहीं तो परले हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।